हम सभी रामानंद सीरियलों में या फिर भगवान श्री राम की लीलाओं में देखा था हमने कि किस तरीके से काल नेमी ने एक ऐसा स्वरूप, पाखंड स्वरूप रच के यहाँ पर हनुमान जी को फंसाने का प्रयास किया। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। इंद्र की अप्सरा मगरमच्छ हुई थी, वही सारी बात बताई। हनुमान जी को जब पैर पकड़ा तो चीर दिए, जब चीर दिए तो उसमें से अप्सरा आई, तो वो सारी बात हनुमान जी को बताया। तो काल नेमी जो है यहाँ साधु का भेष धारण करके बैठा था, जान गया। तो वो बाबा प्यास से व्याकुल थे, तो उतरे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने ही पूरा भेद खोला कि श्री हनुमान जी ये जो राम 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 रट रहा है, ये कोई राम भक्त नहीं है, ये रावण के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस है जिसका नाम है काल नेमी। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। प्रभु श्री राम की यात्रा में आज मैं आपको जो दर्शन कराने जा रहा हूं वो प्रभु श्री राम की रामायण काल खंड से जुड़ा हुआ एक स्थान है जिसे आज हम काल नेमी वध स्थल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे श्री हनुमान जी ने काल नेमी को उसी स्थान पर मारा था। मैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दूँ। मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के अंदर विजेथुआ धाम में आया हुआ हूँ और यहाँ श्री हनुमान जी का और मकरी कुंड, वही कुंड जिसमें मकर ने सारा भेद बताया काल नेमी का श्री हनुमान जी को, ये समस्त आनंद आज आप मेरे साथ में लेने वाले हैं। आज काल नेमी के वध स्थल का दर्शन आप मेरे साथ करने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से, किस शहर से और भारत के किस गांव से देख रहे हैं, आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आप इसको दुनिया में किस कोने से देख रहे हैं। और इस वीडियो के प्रति आपका क्या भाव है कमेंट में मुझे ज़रूर लिख कर बताना। और आप देख सकते हैं मेरे सामने का ये जो रास्ता है ये जाता है विजेथुआ धाम के लिए। विजेथुआ धाम जहाँ श्री हनुमान जी ने काल नेमी का वध किया था और ये स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के अंदर। ये आप देख रहे हैं विजेथुआ धाम। अब हम आपको प्रभु श्री राम की इस अद्भुत लीला में जब आगे की तरफ हम आपको लेके चलेंगे तो एक साधारण सा स्थान और इतनी बड़ी घटना आप देख रहे हैं। इन रास्तों को देखिए आप, किस तरीके के ये रास्ते हैं और गांव के छोटे मोटे रास्तों से होते हुए आपको एक एक चीज़ का आपको अनुभव कराएंगे यहाँ पर। और आपको ज़मीनी नहीं हवा से भी आपको दर्शन कराएंगे इस गांव से निकलते हुए, खेतों से निकलते हुए उस स्थान की तरफ जहां पर इंतज़ार है आज हमारी इस वीडियो में काल नेमी के वध स्थल का। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको लेके चलते हैं उस स्थान तक। तो हम जा पहुंचे हैं एक पौराणिक स्थल जिसे विजेथुआ धाम के नाम से जाना जाता है और कहते हैं कि ये बड़ा ही दिव्य और प्रभु श्री राम की यात्रा के बहुत ही मार्मिक स्थान है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हम मुख्य गेट पर पहुंच चुके हैं इस उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में स्थित ये दिव्य धाम, जहाँ पर जो घटना हुई थी वो त्रेता काल की थी कि कैसे यहाँ पर काल नेमी को हनुमान जी यहाँ पर मारते हैं। आप सभी इस लीला को जानते होंगे। अब आप मेरे साथ में यहाँ इस स्थान के दर्शन करोगे, अलौकिक दर्शन मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि प्रभु श्री राम की यात्रा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो जो लीलाएं हमको मिल रही हैं उन्हीं में से एक बहुत बड़ी लीला यहाँ पर हुई है कि कैसे काल नेमी ने हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए यहाँ पर प्रयास किया था, छल कपट का रूप धारण किया था, रावण ने उनको भेजा था। अब आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि ये मकरी कुंड की तरफ गया हुआ है और ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं ये विजेथुआ धाम। जी हाँ, विजेथुआ धाम श्री हनुमान जी के नाम से ये स्थान बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें कि आप इस समय देख रहे हैं कि पूरा धाम की तरह बना हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये मकरी कुंड है और मकरी कुंड का दर्शन मैं आपको कराऊंगा। ये वही मकरी कुंड है जिस मकर ने हनुमान जी का पैर को पकड़ा था और उसी ने ही बताया था कि ये काल नेमी है, ये कोई संत नहीं है जो श्री राम जी का यहाँ पर भजन कर रहा है। हम सभी रामानंद सीरियलों में या फिर भगवान श्री राम की लीलाओं में देखा था हमने कि किस तरीके से काल नेमी ने एक ऐसा स्वरूप, पाखंड स्वरूप रच के यहाँ पर हनुमान जी को फंसाने का प्रयास किया। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा और सब कुछ दर्शन कराऊंगा। लेकिन आज समय ये स्थान जो देख रहे हैं ये उसी धाम के लिए गया है और लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण और कितने पौराणिक स्थल है ये विजेथुआ धाम। जी हाँ, विजेथुआ धाम। और जैसे ही हमको पता लगा तो हम ये अयोध्या से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और आप समझ सकते हैं कि कितना अद्भुत ये स्थान रहा होगा उस समय का। लेकिन आज मैं आपको पूरा साक्षात्कार कराने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं
तो उनके खाने पीने का जो भी जितना भी है सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ पर कर्ण छेदन एक विधि है जो कि यहाँ पर लोग आसपास के लोग आते हैं और वो इस परंपरा को करते हैं। मुंडन संस्कार भी यहाँ होते हैं। लेकिन ये जो मुख्य द्वार आप देख रहे हैं, ये है हनुमान जी का मुख्य द्वार। और अब मैं आपको उस अलौकिक स्थान का दर्शन कराने वाला हूँ जिसका मुख्य द्वार मेरे पीछे आप देख रहे हैं, विजेतुआ धाम, महावीर वन धाम। और ये लीला जो है आज आप साक्षात्कार करेंगे ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और ये देखिए यहाँ पर फूल पुष्प माला, जय हो। और जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया है तो आप देख सकते हैं कितना अलौकिक ये स्थान है, कितना अद्भुत ये धाम है। और जब ऐसे स्थान पर हम और आप आते हैं तो प्रभु श्री राम के उस त्रेता काल की यादें हमें हो जाती हैं। बताओ, कालनेमी यहाँ पर इंतजार कर रहे थे हनुमान जी का, क्योंकि हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जा रहे थे। तो उनको रोकने के लिए रावण ने भेजा था उनको। और यहाँ पर श्री हनुमान जी का सर्वप्रथम मैं आपको दर्शन करा दूँ मंदिर का। ये जो पूरा मंदिर प्रांगण इस समय आप देख रहे हैं चारों तरफ से, सर्वप्रथम यहाँ पर ये जो मंदिर है श्री हनुमान जी का, ये दिव्य विग्रह है। उसके बाद उस कुंड का भी मैं दर्शन कराऊंगा जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी। और ये देख रहे हैं मंदिर के चारों तरफ का परिक्रमा मार्ग में है मंदिर की, और श्री हनुमान जी का ये पूरा मंदिर है। अब आप समझ सकते हैं कितनी भीड़ रहती होगी यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को। जय हो। यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर है, ये देखिए। और बाबा हैं, थोड़ा इनसे जानकारी लेते हैं यहाँ की लीला के बारे में। जय श्री राम बाबा। बाबा यहाँ क्या लीला हुई थी यहाँ पे? रामायण होता है। रामायण होता है? हाँ, रामायण यहाँ होता है। वो देखो, कालनेमी नहीं आया? कालनेमी नहीं, कालनेमी का जमाना तो बहुत पुराना हो गया, हनुमान जी का जमाना है। अच्छा। कालनेमी को मार दिए जब, तो कालनेम का वहीं खत्म हो गया। उसके बाद हनुमान जी। अच्छा, ये वही स्थान था जहाँ कालनेमी को मारा था? हाँ जी, वो स्थान है, वही जगह वो दबाए हैं। अच्छा, इसीलिए वो नीचा का नीचा है, उनको ऊपर नहीं कर सकते। अच्छा। और ये मकरी कुंड का क्या है बाबा? मकरी कुंड? मकरी कुंड में नहाए थे। हाँ, जो मकर ने उनके पैरों को पकड़ा था। हाँ, उसमें नहाए थे। और उसी में उनका सारा भेद मिला कि यहाँ कौन है, कैसा है, क्या करने आया है। वहाँ अप्सरा सारी बात बताई। इंद्र की अप्सरा मगरमच्छ हुई थी, वही सारी बात बताई। हनुमान जी को जब पैर पकड़ा तो चीर दिए, जब चीर दिए तो उसमें से अप्सरा आई। तो वो सारी बात हनुमान जी को बताया। तो वह जगह न ऊंचा हो सकता है न नीचा हो सकता है। अच्छा। हाँ, ना तो बहुत ऊंच कैसे होती। तो नीचे हनुमान जी का वो विग्रह? हाँ, अभी गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, अभी नहीं गए बाबा। हाँ, तो देखोगे ना तो वो स्थान उनका विशेष है। उसमें से वो ऊंचा और नीचा नहीं कर सकते। अच्छा। वहाँ जाम है वो। हाँ, और एक पैर देखोगे ना, एक घुटना देखोगे मुड़ा है, एक पैर से दबाए हैं। अच्छा, ऐसे मारा है? जिस पैर से दबाए हैं यहाँ खुदाई हुई। अच्छा। यहाँ जब ये सब नहीं था, जब ये मिले तब खुदाई हुई कि इनको मैं अपने चक में ले जाऊंगा। ठाकुर लोग सोचे अपने चक में ले जाऊंगा, वहाँ मंदिर बनवाऊंगा। लेकिन खोदने के बाद, उतना खोदने के बाद कि पानी मिल गया, पानी तक खोदे। और उसके बाद उनको सपना आया कि आगे मत खोदो, इसको ढांक दो। अगर आगे और खोदोगे तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। हनुमान जी वहीं के वहीं हैं, न वहाँ से ऊंचा हो सकते हैं न नीचा। एक यहाँ पर कुंड है और एक हनुमान जी का ये स्थान है। यही दो दर्शन है। हाँ, यही। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और यह राम मंदिर, इसीलिए यह मेरी इच्छा से, यह मंदिर पहले बहुत छोटा सा, लेकिन फिर बड़ा बना, उधर बना, इधर बना, उधर बना, रहने की जगह बनी। अभी वो गेट खुल जाए ना
तो राम हनुमान हाँ, बिल्कुल एकदम सामने। आमने सामने। ऐसी जगह है आप पूरे विराट में घूमेंगे नहीं मिलेगी। ये आप देख रहे हैं, बाबा बता रहे हैं कि ये जो मंदिर है, ये राम जी का ये जो मंदिर है, यहीं से देखो, ये देखो, यहीं से देखो, एकदम आमने सामने आपको ऐसे मिलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ मुख्य हाँ हाँ हाँ। श्री हनुमान जी का आप सामने देख सकते हैं। जैसे ये गेट खुलेगा तो बिल्कुल सामने आपको दर्शन मिलेगा। और बाबा ने बड़ी रोचक चीज हमको बताई है यहाँ पे कि हनुमान जी का जो स्वरूप है ना वो बड़ा ही अद्भुत है। आइए चलते हैं, आपको श्री 95 की उम्र है, इतने बड़े थे तब आते थे यहाँ। 95 की। जंगल था अच्छा, उस समय, जंगल। 95 साल की उम्र है आपकी। हाँ, जी। 95 साल की उम्र हो गई। बाबा दर्शन कर आए हमें। हाँ। बहुत ही धन्यवाद हमारे बाबा का, इन्होंने बताया है जिस भाव को मैं समझ पा रहा था कि मैंने मकरी कुंड कैसे हो सकता है, अब समझ में मेरे आ गया कि वो मकरी कुंड का कारण यही था कि जो अप्सरा थी ना मकरे रूप में, उसी ने सारा भेद काल नेमी को बताया हनुमान जी का। आइए चलते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं। तो अब हमारी जो उत्सुकता है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है और उस लीला को देखने के लिए, जैसे कि बाबा ने बताया कि कैसे उस स्वरूप में, जिस स्वरूप में कालनेमी को हनुमान जी ने मारा था, आज वही घुटना और आज वही स्वरूप का दर्शन आज आप मेरे साथ में ये साक्षात्कार करेंगे। और ये हमारे और आपके लिए बड़ा ही अलौकिक दर्शन है। आप देख सकते हैं एंट्री करते ही कितने घड़ावल यहाँ पर घंटियाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा दिव्य धाम है ये साधारण स्थान नहीं है श्री हनुमान जी का। और सामने से जब हम चलेंगे तो सामने से आपको दिखाएं तो ये मंदिर का जो आप देखेंगे ये सामने की तरफ है। और ये देखिए ये मुख्य द्वार है। जब भीड़ अधिक होती है तो लोग बाहर से ऐसे दर्शन करते हैं, लेकिन हम ये देखिए ये है वो अलौकिक स्थान जहाँ पर काल नेमी को हनुमान जी ने मारा था। जी हाँ, त्रेता काल का वो स्थान जहाँ पर श्री हनुमान जी ने काल नेमी को इसी स्थान पर मारा था। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, अब बिल्कुल पास से हम इस दर्शन को आपको कराएंगे। ये देखिए श्री हनुमान जी का बड़ा ही अलौकिक ये दर्शन है। और ये देखिए आप, और इस तरीके का ये स्वरूप है श्री हनुमान जी का। देखिए आप कि किस तरीके का ये गदा रखा हुआ है बगल में श्री हनुमान जी के, और चांदी का मुकुट है। लेकिन जो स्वरूप है ना वो एक अलौकिक स्वरूप है। और बाबा से ही पूछेंगे हम कि बाबा ये किस तरीके का दर्शन है। तो हमारे साथ में यहाँ के जो पुजारी बाबा हैं, इन्हीं से ही जानेंगे बाबा इस धाम की जो महिमा है वो क्या रही त्रेता काल में। यहाँ काल ने राक्षस का संहार किए हुए हैं। जब लक्ष्मण जी शक्ति बाण लगा था वही जा रहे थे, तो काल नेमी जो है यहाँ साधु का भेद धारण करके बैठा था, जान गया। तब वो बाबा प्यास से व्याकुल थे तो उतरे हैं यहाँ पर। तो सीताराम को जब जाप कर रहा था सोचे कोई बड़ा सुंदर राम हाँ, भक्त का राम- परिचय दे रहे थे ये। तो वही देख कर जो है यहाँ उतरे हैं। तो काल नेम का जो है जब मंत्र वाली बात किया तो मंत्र देंगे तब उसके बाद यहाँ मकरी कुंड है। उस मकरी कुंड में उसी के नाम से बना है। मकरी ने कहा मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कम मोरा। तो हनुमान जी ने दक्षिणा स्वरूप में आकर कालनेम राक्षस का यहाँ पर वध किए हुए हैं। ये वही स्थान है वही स्थान है। बाबा। ये दर्शन किस तरीके का है हनुमान जी ये विकराल रूप है ना, या मूर्ति अंग्रेज ले जाना चाह रहा था, अच्छा, लेकिन बहुत कोशिश किया, मूर्ति हिली नहीं। हिली नहीं। अच्छा, ऐसा बताते हैं हनुमान जी का एक घुटना यहाँ दबा हुआ है बाबा, कैसे दर्शन है ये अब स्वरूप? वो जो है एक पैर का इनका पता ही नहीं है अच्छा। कितना नीचे है, जान गया न। जो अंग्रेज इसको उठा ले गया होता है, यहाँ छोड़ता नहीं। तो ये बहुत ही अद्भुत जगह है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। दर्शन भी देखिए, ऐसे अद्भुत श्री हनुमान जी के दर्शन सामने देखें बाबा। ये कुछ अलग ही स्वरूप नहीं है हनुमान ये जी? विकराल रूप है ना। जब जैसे आदमी अगर क्रोध में होता है हाँ, क्रोध उसका वाला। शरीर जो है होता है तो क्रोधित हुए हैं। ऐसी मूर्ति आप यहाँ एक देख रहे हैं, ऐसी ही एक मूर्ति आपको श्वेतबाद रामेश्वर में मिलेगी। वहाँ भी काले राक्षस का संहार की, किसी राक्षस का संहार किए हुए हैं। वहाँ भी लोग बताते भाई अभी तो हम गए नहीं हैं, लेकिन विचार बन रहा हो सकता है कि
बाबा यहाँ दूर दूर से लोग आते होंगे बहुत दूर से आते हैं। अब देख, इस कालनेमी का जो वध किया है वो यही स्थान है। यही स्थान मेन स्थान है। आप देखिए ऊपर की तरफ दिखाइए मंदिर कितना प्राचीन है। ये तो बहुत प्राचीन स्थान है, बहुत बहुत प्राचीन स्थान है जिसके में आप दर्शन कर पा रहे हैं। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब एक मकरी कुंड भी है जहाँ पर जो बगल में ही है। यहाँ आगे एक आपको हत्या कुंड मिलेगा। अच्छा जैसे किसी को हत्या लगी रहती है अच्छा अच्छा। तो लोग जाते हैं। यहीं से आपको जो 10 किलोमीटर दूरी पर धपाप, हाँ हाँ हाँ, हाँ धपाप है, धोपाप जिसका नाम का है, रोपा आपके नाम से है। हाँ, तो वहाँ भी लोग है, इन्हीं से संबंधित है। तो बहुत ही धन्यवाद बाबा ये अद्भुत दर्शन करने के लिए। हमारी राम यात्रा में कहाँ से आए भैया जी आप? कटका ये पास में ही पड़ता है? नहीं, यहाँ से 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर। आते रहते हो आप यहाँ? हाँ, आते बराबर आते हैं। क्या क्या भाव रखते हो आप इनके प्रति? शुरू से भाव है, क्या नाम है, आस्था भी है आने जाने। बड़े वाले लड़के के भी मुंडन यहीं कराए थे, छोटे वाले लड़के के मुंडन कराए। अच्छा, मुंडन संस्कार भी यहाँ होते हैं? वो कामना जो आप यहाँ मान कर जाएंगे बाबा सब देख रहे हैं आप कि बहुत ही अद्भुत श्री हनुमान जी का विग्रह है। आइए चलते हैं मकरी कुंड की तरफ जहाँ पर इसका भेद खुला था कालनेमी का। यहाँ तो हमने देख लिया कि कैसे कालनेमी को श्री हनुमान जी ने इसी स्थान पर मारा है। अब हम इन कालनेमी का जो भेद बताया था, जिस मकर के स्वरूप में जो अप्सरा निकली थी, हनुमान जी जब पानी पीने के लिए गए थे उस सरोवर की तरफ, जब यह नदी हुआ करती थी, तो उसी ने सारा भेद बताया था। उसका दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप नोटिस करिए यहाँ पे कि घंटियाँ कितनी हैं यहाँ पर, छोटी बड़ी। अब आप समझ रहे हैं ये है मनोरथों के भाव। जिन लोगों की मनोकामनाएं श्री हनुमान जी के चरणों में संपूर्ण हुई है उन लोगों ने यहाँ पर ये घंटियाँ बांधी हैं, ऐसा यहाँ पर भाव है। ये घंटियों का क्या भाव है यहाँ? यहाँ लोग जैसे आस्था रहते हैं बजरंगबली की, प्रत वही चीज़ बजाया जाता है। जैसे आरती होने प्रत होता है, और जैसे लोग जिसका होता है पूजा करते हैं उसके लिए बजाते हैं। और बगल में अगरबत्ती भी खोसी जाती है। नहीं, ये जी जितनी घंटियाँ हम देख रहे हैं ये भक्त लोग चढ़ाते हैं क्या मनोरथों में? हाँ, कुछ लोगों को आस्था रहता है, जैसे मनौता रहता है, वही लोग चढ़ाते हैं यहाँ पर। उधर बड़े घंटे, उधर बड़े भी घंटे छोटे घंटे, यानी कि मनोरथ जिनके पूरे हुए हों और जिन्होंने कुछ हनुमान जी से पाना हो। देखिए आप कितना अद्भुत ये यहाँ पर घड़ावल ही घड़ावल, घंटियाँ ही घंटियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, छोटी बड़ी। ये एक अनूठा और बड़ा अलौकिक दर्शन हमको इस श्री हनुमान जी के मंदिर प्रांगण में देखने को मिला है। आइए चलते हैं मकरी कुंड की तरफ। कालनेमी वध स्थल का दर्शन करने के बाद जैसे ही हम बाहर की तरफ आए हैं तो आप देख सकते हैं इन बाज़ारों में कैसे प्रभु के लिए दीपक, नारियल, मालाएं, फूल, फल और मिष्ठान, यानी कि श्री हनुमान जी को लगने वाले भोग भी का भी आप दर्शन कर सकते हैं। और अब हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पर जहाँ मकरी कुंड यहाँ पर है, और मकरी कुंड वही है जहाँ पर श्री हनुमान जी जल पीने के लिए उतरे थे और वहाँ पर कालनेमी का पूरा भेद खोला गया। मैं आपको आज साक्षात प्रभु श्री राम की यात्रा में एक बड़ा ही ऐतिहासिक और बहुत ही बड़ा प्रसंग आता है कालनेमी का। हम सब जानते हैं वो कालनेमी को यहीं वध भगवान करते हैं श्री हनुमान जी। आइए मैं आपको अब मकरी कुंड जो आप मेरे सामने देख रहे हैं नीचे की तरफ चलते हैं और वहीं पर बताता हूँ मैं पूरी लीला कि किस तरीके की लीला त्रेता काल में प्रभु श्री राम के उस कालखंड में हुई थी। और मैं आपको बताऊं कि श्री हनुमान जी जब संजीवनी लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कालनेमी नाम का जो राक्षस था वो पाखंड रच के श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम का यहाँ पर बड़ा सुंदर पाठ कर रहा था। तो हनुमान जी को लगा ऊपर से कि ऐसी दिव्य आत्मा कौन है, चलो मिलते हैं और थोड़ा जल भी पीते हैं। ऐसा विचार करके श्री हनुमान जी जैसे नीचे आते हैं और जब उस कालनेमी से मिलते हैं तो उसका दर्शन स्वरूप का करके वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि प्रभु श्री राम के, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का भक्त भी यहाँ पर है। तो उन्होंने पूछा प्रभु मुझे जल पीना है। तो कालनेमी बताता है कि आप पीछे मकर को यहाँ पर ये एक सरोवर है, यहाँ पर आप जल पी सकते हैं। तो श्री हनुमान जी जब यहाँ पर जल पीने के लिए आते हैं, आप समझ रहे हैं यहाँ पर श्री हनुमान जी जल पीने के लिए आते हैं तो श्री हनुमान जी के चरण को एक मकरी, यानी कि मकरी जो होती है मकर का ही स्वरूप होता है, वो मकरी ने उनके चरणों को पकड़ा और चरणों को जब पकड़ा तो श्री हनुमान जी ने उनको मार दिया। जब उसका उद्धार हुआ तो उसमें से एक अप्सरा, एक देवी का स्वरूप प्रकट होता है। तो उन्होंने ही पूरा भेद खोला कि श्री हनुमान जी ये जो राम 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 रट रहा है ये कोई राम भक्त नहीं है, ये रावण के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस है जिसका नाम है कालनेमी। जब हनुमान जी को पता लगता है कि श्री
संजीवनी लेने के लिए जब हनुमान जी जाते हैं तो उसको रोकने के लिए कैसे काल नेमी को रावण ने यहाँ भेजा था। फिर हनुमान जी ने बिना देर किए हुए, क्योंकि उनको रात्रि तक यानी सूर्य उदय होने से पहले पहुँचना था वापस लंका पर्वत से, वो संजीवनी लेने के बाद श्री हनुमान जी ने फिर बिना विलंब किए जिस स्थान पर हम देख कर आ रहे हैं वहाँ पर काल नेमी का वध कर दिया। और इस समय ये मकरी कुंड का आप स्वरूप का दर्शन करिए। ये बहुत ही अद्भुत यहाँ पर ये सरोवर है जो कि मकरी कुंड के नाम से सब जानते हैं, और उस लीला को कैसे आज भी यहाँ पर समेटे हुए हैं। हमारा चैनल श्री राम की यात्रा में आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे इस स्थान के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप ये अद्भुत स्थान को जब दर्शन करते हैं तो आपके भाव क्या रहते हैं, क्योंकि हमारी प्रभु श्री राम की यात्रा में हम धीरे धीरे ऐसे ही दर्शन आपको कराते रहेंगे, जिसमें आज हम आए हैं विजेतुआ धाम महावीर वन, यानी कि हनुमान जी का बहुत बड़ा धाम क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर पाखंड को जो मारा है हनुमान जी ने, काल नेमी को मारा है। और ये मकर कुंड का आप दर्शन कर रहे हैं। आइए चलते थोड़ा आचमन करते हैं इस दिव्य अद्भुत सरोवर का, और उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे आगे की तरफ। बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है और हम सुल्तानपुर आए हुए हैं प्रभु श्री राम की इस अद्भुत लीला में, और स्पर्श करना चाहते हैं इस जल को जो कभी श्री हनुमान जी ने किया था त्रेता काल में। जय श्री राम। तो इस तरीके का हमारा ये भाव था, इस तरीके का आज का हमारा ये दर्शन था। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये भाव, आज का दर्शन? आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। विजेतुआ धाम से, काल नेमी वध स्थल से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।